नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। इसका दूसरा नाम मिकोबोलामीन भी है, जो केमिकल नेम है। पिछली बार हमने आपसे विटामिन C के बारे में भी बात की थी। तो ये विटामिन भी वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में घुल जाती है। पानी में घुलने की वजह से ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती उतनी ज़्यादा, और इस वजह से इसकी कमी शरीर में होती है बहुत सारे लोगों में। अगर आज की तारीख में आप ये टेस्ट करवाएंगे विटामिन B12 का, तो मेजॉरिटी लोगों में ये कम पाया जाता है, क्योंकि बॉडी में स्टोर्स नहीं होते इसके। हालांकि उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है शरीर को, तो पता नहीं लगता लोगों को। तो लेकिन आपको बताने का पर्पस सिर्फ मेरा ये है कि मेजॉरिटी लोगों में ये खून की जांच जब कराई जाती है, इसकी जांच जब कराई जाती है, तो कम पाया जाता है। क्या रोल है इसका शरीर में? अगर कम हो गई क्या हो जाएगा? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। पहली चीज़ तो ये खून बनाने में काम आती है। तो अगर ये कम होती है तो खून की कमी हो जाएगी, आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं शरीर में, उसकी कमी हो जाती है। और उसकी कमी से एक खून की कमी को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। दूसरा, इसका सेल मेटाबॉलिज्म में काम होता है। जो हमारा शरीर बना है ये सेल से बना है। सेल एक तरह की ईंट हो गई। जैसे कोई बिल्डिंग ईंट से बनती है, वैसे शरीर में छोटे से छोटी सेल्स होती हैं जिससे आपका शरीर बनता है। वो अलग अलग तरीके की बाद में हो जाती हैं, जैसे कोई लीवर बनता है, ब्रेन बनता है और चीज़ें बनती हैं। तो सेल मेटाबॉलिज्म, सेल कैसे अंदर काम करती है, अंदरूनी काम उसके कैसे होता है, वो वहाँ भी इसका रोल है। तीसरी चीज़ है नसों में, नर्व्स में। तो दिमाग की नसें हैं, शरीर की और नसें हैं, उसके फंक्शनिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आगे जब मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि इसकी कमी की वजह से क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। और चौथी चीज़, ये डीएनए जो बनता है, अभी डीएनए सब लोग जानने लगे हैं इसके बारे में। डीएनए के फॉर्मेशन में भी, उसके बनने में भी मदद करता है, इसका रोल है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कैंसर्स होने का डर भी रहता है, और साथ में बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, या बुढ़ापे में और तरह की तकलीफें हो सकती है। तो ये 4-5 रोल्स जो मैंने बताए, ये मेजर इसका बता दिया। अब इसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी, जैसे मैंने बताया। मांसपेशियों में आपको कमजोरी महसूस होगी, नमनेस एंड टिंगलिंग होगी, झंझनाहट सी होगी, हाथों पैरों में, शरीर के किसी भी अंग में झंझनाहट हो सकती है। ज़्यादा जल्दी से आप भूलना शुरू कर सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया होने लग जाता है, मूड के डिस्टर्बेंसेस होने लग जाएंगे, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि इसका मल्टीपल रोल्स है। कैंसर के चांसेज आपके बढ़ जाते हैं। तो वेग से सिम्टम्स होंगे, लेकिन इसकी कमी की वजह से ये जो मैंने बताए हैं सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। खासतौर से इसकी ज़रूरत बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग प्रॉपर तरीके से, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, प्रॉपर अपना ध्यान नहीं रखते विभिन्न कारणों से। दूसरा, ऐसे लोगों में जिसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है पेट में से, जिनको पेट की कोई ऐसी बीमारी है। ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें उनकी आंतें ठीक से नहीं काम करती। अल्सरेटिव कोलाइटिस उसको बोलते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में, क्रॉन्स डिजीज़ बोलते हैं। कोई और बीमारी है जिसकी वजह से उनकी आंतें, जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, उसको प्रॉपर तरीके से सोख नहीं पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो फिर वो खाना उनका बेकार चला जाता है। तो इसमें हो जाती है। ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के टाइम भी
और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस वक्त भी इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इन सब कंडीशंस में इसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। वैसे इसकी ज़रूरत शरीर में काफ़ी कम है। एडल्ट्स में भी रफली 2.5 2.4 एडल्ट्स में भी इसकी ज़रूरत सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम्स होती है। मतलब मोटे तौर से अगर आपको बताएं तो 1 ग्राम भी अगर आपकी बॉडी में स्टोर्स है तो वो लगभग 400 दिन से भी ज़्यादा दिन चल जाएगा काम आपका। तो इसलिए लोगों को इसकी कमी पता नहीं लग पाती। हालांकि बॉडी में स्टोर नहीं होता, लेकिन एक चीज़ होती है एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से लीवर में थोड़ा ये जो स्टोर हो जाता है और इसकी वजह से ये इस पे स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई हैं या बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन नॉर्मली 3 से 5 साल तक भी काम इसका चल जाता है। बाद में इसकी कमी के लक्षण आने लग जाते हैं जो मैंने बताया है। इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लेना ज़रूरी है। किसको कहाँ मिलता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये नॉनवेज खानों में ज़्यादा मिलता है, पोल्ट्री चीज़ों में जैसे एग्स में, फिश में, मीट में, इन चीज़ों में ज़्यादा मिलेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स में भी होता है, दूध में भी होता है, पनीर में भी होता है। वेजिटेबल्स में बिल्कुल नहीं होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, नॉर्मली वेजिटेबल्स में बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि आजकल जो फ्रूट्स होते हैं, जूसेज हैं ख़ास तौर से, वो फोर्टिफाइड हो गए हैं। और सब चीज़ें भी, जैसे टोफू है वो भी फोर्टिफाइड होने लगा है विटामिन B12 से। और भी प्रोडक्ट्स हैं जो फोर्टिफाइड होने लगे हैं, उसमें अलग से मिला दिया गया है, तो जिससे इसकी जो है कमी कम होने लगी है। ख़ास तौर से जो वेजिटेरियन लोग हैं या वेगन्स हैं, वेगन्स अभी इंडिया में उतने ज़्यादा नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में वेगन टर्म काफ़ी पॉपुलर है और लोग होने लगे। वेगन्स का मतलब वो ये कहते हैं कि जैसे गाय का दूध भी है, तो गाय ने अपने बच्चे का दूध पिलाया है, अगर आप उसका दूध भी पी रहे हैं, भैंस का दूध भी पी रहे हैं, तो वो नॉन वेज ही मान के चलते हैं कि वो एनिमल से प्रोड्यूस्ड है, तो आपको उसको नहीं लेना चाहिए। तो वो लोग सोया मिल्क पीते हैं, इवन दूध भी नहीं पीते हैं, पनीर भी नहीं खाते, कोई भी ऐसी चीज़ जो जानवर से बनी हुई है वो नहीं खाते। ये वेगन्स होते हैं। और एक वेजिटेरियन होता है जो दूध पी लेता है और चीज़ें खा लेता है। तो वेजिटेरियंस में और वेगन्स में ये काफ़ी कम पाए जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इसकी वजह से ऐसे लोग जो इस तरह की डाइट लेते हैं उसमें कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हार्ट में भी और ब्लड वेसल्स में भी इसका रोल कहा जा रहा है, हालांकि ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। विटामिन B6 एंड B9 के साथ मिल करके ये कहते हैं कि होमोसिस्टिन एक केमिकल होता है, एक चीज़ होती है जिसको ये बढ़ने नहीं देता, और उसकी वजह से हार्ट की कंडीशन या ब्लड वेसल्स की कंडीशंस बेहतर रहती है। तो हार्ट में भी, ब्लड वेसल्स में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ब्रेन की फंक्शनिंग में मैंने आपको बता ही दिया। ड्रग इंटरेक्शंस भी इसके होते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस का मतलब होता है अगर कोई आप और दवा खाते हैं तो पेट में अगर इसको भी खाया आपने, विटामिन B12 भी खाया हुआ, तो एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि दवाएं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो जैसे गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए कोई जैसे कोई दवा खा रहा है, ओमिप्रेजॉल, गाउट के लिए एक दवा होती है कॉल्चिसिन, डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन, एमिनोसैलिसिटिक एसिड होती है जो दवा खाई जाती है। तो ये दवाएं अगर कोई खाता है तो इस दवा के एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। विटामिन C भी, जिस पे मैंने पिछली वीडियो भी बनाई हुई है, तो विटामिन C भी अगर कोई खा रहा है
तो विटामिन सी की टैबलेट इसके खाने के 2 घंटे बाद लेनी चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पे इसके फ़र्क पड़ेगा। ये 4-5 दवाएं ऐसी हैं जिसमें परहेज करना चाहिए, साथ साथ नहीं खाना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें साथ हैं पेट में तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसको कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं। साइनोकोबालामिन है और मिथाइलकोबालामिन नाम से आते हैं। ये दवाएं मिल जाती हैं जो 500 माइक्रोग्राम या 1500 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स आती हैं। 2-3 महीने में आदमी 15-20 दिन के लिए ले सकता है, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह से ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, ख़ासतौर से टेस्ट कराने के बाद। क्योंकि अगर ये इसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा हो गई तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं। डिजीनेस हो सकता है, चक्कर सा आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है जिसको नौजिया बोलते हैं, हेडेक हो सकता है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा लेता है तो। हालांकि 10-15 दिन लेने से 2-4 महीने में ज़्यादा होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ज़्यादा आपने ले लिया तो भी शरीर में से निकल जाएगा। तो विटामिन B12 के बारे में, अगर आप ख़ास तौर से नॉन वेज नहीं खाते हैं, अंडा, मीट, मछली, पनीर, दूध, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका रोल जो पहले ही मैं बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा है शरीर में। अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।